वेलकम नाजरीन। मैं हूं आपका मेजबान चौधरी अब्दुल शाहिद। आप देख रहे हैं ARS न्यूज। नया साल मुबारक हो। दुआ गो हैं 2020 पाकिस्तान में दैमी अमन लेकर आए। हर रब पर यही दुआ है। और 2020 की पहली वीडियो टिक टॉक स्टार हरीम शाह जब सोशल मीडिया पर एक मुबैना वीडियो आग की तरह फैल गई, जिसमें शेख रशीद हरीम शाह को वीडियो बनाने से रोक रहे थे, उस वक्त से खबरों की जिनत बनी हुई है। और अब शेख रशीद का नाम लेकर एक बड़ा धमाका कर दिया है। हरीम शाह की जबानी ये सब कुछ हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। इससे कबल अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ARS न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियोस को देखते हुए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करने के साथ बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक जो है वो बर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन, टिकटॉक स्टार हरीम शाह की जानब से शेख रशीद पर इल्जामात की बुछाड़ का सिलसिला जारी है। अब उसने वफाकी वजीर रेलवे पर नकाह करने का भी इल्जाम लगा दिया है। हरीम शाह ने कहा है कि मैंने किसी पर इल्जाम नहीं लगाया और ना ही किसी को ब्लैकमेल किया है। जब हमने फयाजुल हसन चौहान के साथ वीडियो बनाई थी तो शेख रशीद ने हमें रोका था कि लोगों के साथ वीडियोस क्यों बना रही हो। हरीम शाह ने कहा कि शेख रशीद का हमारे साथ फैमिली ताल्लुक था, वो मेरे बहनोई हैं, क्योंकि उन्होंने मेरी एक दोस्त के साथ निकाह किया हुआ है। जी, ये जो शेख साहब से हमारी बात होती थी, मैंने बताया कि शेख साहब की जो वीडियो लीक हुई थी वो मेरी फ्रेंड ने गुस्से में आके लीक की थी, और बेशक वो शेख साहब ही थे जिनके साथ हम बात कर रहे थे। इस बात की मैंने तस्दीक कर दी थी। गुस्सा इस बात है कि मेरी फ्रेंड ने शेख साहब का और उसका आपस में मतलब ऐसे ही निकाह हुआ था। ठीक है, शेख साहब ने उनसे किया हुआ था। जिस कंट्री में मैं मौजूद हूँ वहाँ से मैं उसका नेम नहीं ले सकती, वैसे मैं बता चुकी हूँ वही निकाह हुआ था। अभी भी आपको पता होगा, मैं बयान दे चुकी हूँ। मैं अभी लड़की का नाम उस वक्त तक नहीं बताऊंगी जब तक शेख साहब खुद आपको नहीं बताएंगे। जिस वक्त शेख साहब ने बता दी, जिस मुझसे बात हुई है तो जो लीक हुई है तो मैंने उसकी तस्दीक की है कि हाँ हमारे साथ बात हुई है। जो बात जिस हद तक सच्ची है मैं सच्ची बताऊंगी, और इल्जाम तो मैंने किसी पे आईड ही नहीं किया। ब्लैकमेल मैंने किसी को किया ही नहीं। कोई भी उठ के कहे, कोई भी वजीर बशीर कुछ उठ के कहे कि इसने मुझे ब्लैकमेल की है। ब्लैकमेलिंग क्या होता है? किसी को ब्लैकमेल करके उससे कोई फायदा हासिल करना। PTI का कोई बंदा कहे उठ के कि इसने मुझे ब्लैकमेल करके या मुझे कॉल करके इसने मुझसे ये फायदा हासिल तो करने जिन की लोगों की कोशिश आप की है या मुझे तस्वीर और मटीरियल वीडियोस लेने जारी की कर कोशिश रही हैं, तो उन लोगों ने आपसे रब्ता नहीं किया वो मैं कि ये आप आपको क्या बता कर रही चुकी हूँ कि वो पर्सनल मामला था शेख साहब का, और उसका उन्होंने वीडियो लीक कर दिया। अब शेख साहब को बोले ना आके तरतीब हैं? करें। फयाजुल हसन मीडिया में चौहान आए साहब के उसने साथ आके भी कोई तरतीब पर्सनल मामला था? वो हमारी आपस में कोई पर्सनल बात हो रही थी, तब की बात हो रही थी, और ये वीडियो भी वहाँ से पाकिस्तान से ही लीक हुई है। फिर ये तो बड़ा ये बात हमारी तब की हुई थी जब फयाजुल हसन चौहान साहब के साथ में हमने वीडियो बनाई थी। शेख साहब को अच्छा नहीं लगा था तो उन्होंने कहा था कि आपकी पिक उनके साथ क्यों आई है, तो आप हर एक के साथ जाके वीडियो क्यों बनाते हो। तो मैंने उनको इस बात का जवाब दिया था कि हमने ऐसे ही रैंडमली वीडियो बनाया था और हमें नहीं पता था कि उस बात का वो हो गया था। उन्होंने कहा मुझे ये बात नहीं पसंद कि आप किसी और के साथ वीडियो बनाओ, जो आपकी पिक किसी और के साथ तो आई। उनको ये क्या मसला है कि आप किसी के साथ नया, आपका उनसे क्या ताल्लुक है? ये जो जितनी कॉल पे बात लीक हुई और जो सच्ची बात थी मैंने बता दी आपको कि ये बात हो रही लेकिन उनको क्या मसला हो सकता है कि हरीम की फोटो किसके साथ है? आपका उनसे क्या ताल्लुक है? है। उनका हमारे साथ एक फैमिली ताल्लुक था ना। मेरे तो बिनोई हुए, मेरे जीजू हुए, मेरी फ्रेंड उनकी साथ निकाह में थी। जहाँ तक इमरान खान साहब की बात आ रही है कि हरीम शाह ने इमरान खान साहब को धमकी दी, सोशल मीडिया पे एक ही बात चल रही है कि खान साहब की वीडियो है लीक कर दूंगी। खान साहब एक देखें, खान साहब एक अजीम लीडर हैं। खान साहब के मैं हमेशा पहले भी हक में थी, अब भी हक में हूँ। खान साहब को मैंने वोट दिए और खान साहब के साथ हम खड़े हैं। खान साहब के बारे में मैंने ऐसी घटिया बात ना कभी की है, ना अब करूंगी, ना कुछ। सोशल मीडिया पे जिन लोगों ने मेरा नाम यूज करके खान साहब के बारे में इस तरह की बातें की हैं वो बिल्कुल गलत है। दूसरी बात ये है कि जिन्होंने मेरे साथ वीडियोस बनाई है उनको मैंने हाथ से पकड़ के खींच के नहीं लाया कि प्लीज मेरे साथ वीडियो बनाएं। जिन्होंने मेरे साथ फोन कांटेक्ट किया उनको मैंने अपने नंबर प्रोवाइड नहीं किया कि आप मुझसे फोनों पर रब्ता करें या मेरे साथ कांटेक्ट करें। तीसरी बात ये है कि अगर मैं उनको ब्लैकमेल करना चाहूँ तो उनसे मैं कुछ इवज में लूँ कि ये चीजें आपके पास, मेरे पास आपका प्रूफ है, तो आप इसके बदले में मुझे ये चीजें दो, वरना मैं आपको पूरी मीडिया में दुनिया में नंगा कर दूंगी। कोई मिनिस्टर, कोई PTI का मशीर और कोई वो नहीं कह सकता कि किसी के साथ मेरी ऐसी कोई बात हुई होगी या किसी है। तो मुझे जब शेख साहब कहेंगे कि मैंने इनके साथ, तो मैं पाकिस्तान उसी वक्त आ जाऊंगी। हाँ, मैं बैठ के प्रोग्राम में आमने सामने बात करवा लीजिएगा। जिस बात में जितनी सदाकत होगी वो सामने आ जाएगी। जो बातें मैंने की हैं
تو اگر شیخ صاحب ان کی کہیں، شیخ صاحب کو کیا کہ حلفاً ان کی تردید کریں، لگائیں قرآن پاک پہ ہاتھ اور کہیں کہ حدیث جھوٹ بول دی ہے، یہ جو باتیں میں نے کی ہیں وہ جھوٹی کی ہیں. آ کے شیخ صاحب ایک دفعہ تردید تو کریں نا، حلفاً تردید کریں جب میرے منہ پہ بیٹھ کے اس بات کا وہ جواب دیں. ناظرین، حریم شاہ نے اپنی زبانی کہا کہ شیخ رشید کی ویڈیو میری ایک دوست نے غصے میں آ کر لیک کر دی، اور شیخ رشید کو پتہ ہے کہ ان کا میری کس دوست کے ساتھ نکاح ہوا ہے، وہ میرے بہنوئی ہیں، میری دوست کا نام خود ہی بتا دیں تو بہتر ہے.